अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज आपको मैं थोड़ा सा पहले तो जो हमारे बर्ड्स हैं, जो चकोर लगा हुआ था, उसके प्रोग्रेस बतानी है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो है ना वो चकोर की प्रोग्रेस के बारे में बताया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि रेगुलर जो है ना वो एग स्टार्ट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो चकोर की प्रोग्रेस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा जो हैचिंग हो रही है उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, इंक्यूबेटर में वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी देख रहे हैं आप माशाल्लाह ये फ्रेंच चकोर है, और इसकी फ़ीमेल को देखें सर पे थोड़ा थोड़ा इसने जो है ना मेल ने क्रॉस करना शुरू किया था जब, तो उसके बाद ये अंडा पड़ा हुआ है। ये कल का अंडा है, मैंने उठाया नहीं इसलिए कि क्योंकि सबके अंडे आ जाएँ, कोई आगे देते हैं कोई पीछे, उस हिसाब से मैंने कहा चले ताकि प्रोग्रेस वीडियो जो है आपको साथ अच्छी तरह शेयर हो जाए। अभी ये माशाल्लाह फ्रेंच चकोर का पेयर है, और इसकी आप ब्रीड देख सकते हैं, इसने ब्रीड स्टार्ट की हुई है, और ये इसका तकरीबन माशाल्लाह 5वां अंडा है। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा फार्मी पेयर लगा हुआ है, ये भी माशाल्लाह इसका देख रहे हैं, इसका आज का फ्रेश अंडा है, यानी इसने फ्रेश एग दिया है। और इसके साथ पहले हमने 2 फीमेल लगाई हुई थी, लेकिन अभी मैंने एक फ़ीमेल निकाल के, एक मेल ज़्यादा एग्रेसिव था, वो दोनों फीमेलों को मार रहा था, तो उसके साथ हमने तीसरी फीमेल लगा दी है। वैसे नॉर्मली जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि 2 फीमेल लगानी चाहिए या एक, लेकिन अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आप तीसरी फीमेल भी डाल सकते हैं मेल के साथ। ये देख सकते हैं आप एग इसका आया हुआ है। ये हमारा दूसरा जो है फार्मी पेयर है, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी भी ब्रीड स्टार्ट है। इसका भी कोई तीसरा चौथा अंडा जो है वो हमारे पास आ चुका है, और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्टिलिटी में शुरू में तो कुछ अंडों में अनफर्टिलिटी आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी जो है वो ये देख रहे हैं सामने, आप भी देख रहे होंगे तो वो मेल कितना एग्रेसिव हुआ है। तो ये जो अंडे आ रहे हैं माशाल्लाह अभी फर्टाइल हैं सारे तकरीबन। और अभी दूसरे सेट्स जो मेरे पास लगे हुए हैं चकोरों के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह एक कल का एग पड़ा हुआ है, एक आज फ्रेश मादा ने अंडा दिया है, यानी कि 2 मादा हैं तो 2 अंडे आ रहे हैं। एक ने अभी स्टार्ट किया, यानी पहला अंडा है हुआ, दूसरी मादा जो 3-4 अंडे दे चुकी है। ये दोनों मादा खड़ी हैं, इनके सर पे आप देखेंगे किस तरह इनके जो है ना सर से बाल उतरे हुए हैं। ये मेल जब क्रॉस करते हैं तो इस तरह होता है। ये जो मादा सामने खड़ी हुई है, जो अभी यानी कि छोटे साइज़ में थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, जिसका सर पे बाल बिल्कुल यानी सर के बाल अभी उतरे नहीं है, ये फ्रेश मादा यानी कि अभी अंडे देना स्टार्ट हुई है। दूसरी जो है वो पुरानी है, उसके 3-4-5 अंडे आ चुके हैं, और माशाल्लाह फर्टाइल है। ये मेरे अपने घर का पट्टा है, जो ऊपर मैंने आपको मेल दिखाया था फार्मी पहले, उसका बच्चा है, और फीमेल जो है वो हमने बाहर से परचेज़ की थी। और ये एग्स देख सकते हैं आप माशाल्लाह। अभी मैंने उठाई नहीं, मैंने आगे सोचा आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूं, दूसरे सेटअप की भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये इस मेल का बच्चा है जो नीचे आपने देखा है, ये मेरे पास माशाल्लाह 2 साल मेल है, मेल पड़ा हुआ है। ये वाइट चेस्ट मेल है, और जैसा कि दूसरे सेटअप पे मैंने आपको दिखाए थे, ये वही लगे हुए हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो शेयर की थी, पहले आप वीडियो में देख चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इसके साथ मैंने 3 फीमेल डाली हुई हैं, काफ़ी अच्छा मेल है। अभी ये बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं, तकरीबन 1 घंटा पहले मैं आया था, इसमें एग नहीं पड़े हुए थे। अभी मैं आया हूँ तो माशाल्लाह इसके 2 एग पड़े, यानी अभी मादा ने जो है फ्रेश एग दिए हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो अभी सब केजेस में एग आ चुके हैं, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ दोस्तों के लिए। और एक ये फीमेल लगी हुई है, और एक ये देखिए, इसके सर से भी आपने देखा बिल्कुल हेलमेट बना दिया मार के मेल ने, इस वजह से इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा भी फीमेल डाली है, ये जो साथ नीचे खड़ी है। और ये मेल है माशाल्लाह, इसकी थोड़ी सी चूंच का इशू आ रहा है मेल का, इसकी यानी कि समझ लें कि सेल्स का इशू है कि वो फ़ौरन जो है ना इसकी चूंच बढ़ जाती है, लेकिन हमने इसकी काटी नहीं है, क्योंकि अभी माशाल्लाह इसकी फर्टिलिटी आ रही है, और मेल भी काफ़ी एग्रेसिव है, इस वजह से इसकी चूंच जो है ना अभी मैंने काटी नहीं है, नहीं तो हम इसकी काट के छोटी कर देते हैं। और मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 3 साल का मेल है। नॉर्मली हम 3-3.5 साल 4 साल का मेल ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। फर्टिलिटी आती रहती है, लेकिन ये कि बस फ्रेश जब ब्लड आ जाता है तो उसको जो है ना चेंज कर देते हैं। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं एग्स भी पड़े हुए हैं, रेडी है, और माशाल्लाह इसके सारे एग फर्टाइल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी के फिर कुछ 2-3 अनफर्टाइल आए थे स्टार्टिंग में, लेकिन माशाल्लाह इस पेयर के जो है ना वो सारे एग्स फर्टाइल आ रहे हैं हमारे पास, सारे एग्स माशाल्लाह। और इसके अलावा वाइट चकोर मैं आपको दिखाता हूँ। वाइट चकोर दिखाने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बर्ड्स चैनल को, और ऐसी ही मज़ेदार न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन आ रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो चकोरों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, वाइट चकोर दिखाने से पहले, ये जो चकोर है ये फार्मी है नॉर्मल, उसमें ये हमारे पास मुख्तलिफ नस्लें लगी हैं, कुछ कोयटा के अच्छे साइज़ के हैं, कुछ दरमियाने साइज़ वाले हैं। लेकिन एक तजर्बे की बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने बड़े साइज़ का चकोर होता है वो उतने अंडों की रेशो उसकी फ़ीमेल की कम होती है। जितने छोटे साइज़ का चकोर फीमेल लगाएंगे उतने ज़्यादा अंडे की रेशो आपके पास आएगी। बेशक मेल आप बड़ा लगा लें, फीमेल बहुत ज़्यादा बड़ी ना लगाएं, अगर बड़ी लगाएंगे तो उसमें अंडों की तादाद आपके पास कम आएगी। नॉर्मली जो एक फ़ीमेल होती है अंडों के हिसाब से, वो आपके पास 30 से 40 अंडा या 50 अंडे तक भी जा सकती है, अगर नॉर्मल अच्छी फ़ीमेल हो तो।
फ्रेंच जैसे आपको सबसे पहले वीडियो में आपने देखा था फ्रेंच चकोर, वो भी तकरीबन 40 एक अंडा साल का दी जाती है, लेकिन उसमें कुछ इनफर्टिलिटी भी आती है, फर्टिलिटी भी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद कर रहा हूँ, इस वजह से आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप करना चाहें तो। अभी आपको चकोर अगर चाहिए हुए तो वो भी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल कर देंगे, आपको मिल जाएंगे। आप हमारा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको नंबर दे दूँगा अपना, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बर्ड्स वीरीज़ के नाम से बना हुआ फेसबुक पेज, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको हमारा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा भी थोड़ा सा मैं आपको वाइट चकोर का दिखा जी माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, एग्स आपको नज़र आ रहे होंगे पड़े हुए। इसमें आपको वाइट चकोर जो नज़र आ रहा है, ये ब्लैक आइज बहरीन की नस्ल है। अमेरिकन पैटर्ज भी इसे वैसे लोग बोलते हैं वाइट पैटर्ज, लेकिन ये बेसिकली ओरिजिनल जो नस्ल है वो बहरीन की है। उसके बाद एग आप देख रहे होंगे, एक अंडा ये पड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह इसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इसकी फर्टिलिटी नहीं आ रही। उसका थोड़ा सा रीज़न मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ब्रीडर मेल था वो एक्सपायर हो गया था, तो ये जो अभी मैंने मेल लेके डाला है ये अभी पट्ठा है और इसकी अभी फर्टिलिटी आना स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इसकी फर्टिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो ऊपर आपको मैंने एक मेल दिखाया था वो मैं आपको दोबारा भी दिखाऊँगा। वो इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि वो वाइट चेस्ट है। और ये जो आप बीच में फार्मी फीमेल देख रहे हैं जिसके सर के बाल उतरे हुए हैं, ये भी पहले फार्मी मेल के साथ थी, इसको फिर मैंने नीचे स्टार्ट अभी यानी कि केज में शिफ्ट किया और इसकी भी वाइट चेस्ट है। ये भी फार्मी और वाइट की क्रॉस में इसकी जो छाती है वो वाइट है। थोड़ा सा मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिए, ये इसमें आपको फेदर्स नज़र आ रहे होंगे। इस तरफ देखिए, ये वाइट चेस्ट है, यानी कि ना इसकी अब इसको वाइट चेस्ट इसलिए बोलते हैं कि ये फार्मी और वाइट के क्रॉस में ब्रीड है। तो अगर इसको वाइट के साथ अभी हमने डाला तो इसमें उम्मीद है कि इस पे में तकरीबन 80% चांसेस यही हैं कि इसमें बच्चे वाइट और ज़्यादा पाइड आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पेयर लगा हुआ है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी इसकी फर्टिलिटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली जल्द ही इसकी जो है ना वो अनफर्टिलिटी वाला इशू हल हो जाएगा। तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए विटामिन ई एंड सेलेनियम हम यूज़ करते हैं फर्टिलिटी के लिए। इंपोर्टेड जर्मनी की एक 1 लीटर की बोतल आती है, वो आप लेके अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपके पास अच्छी फर्टिलिटी जो है वो आपके पास चकोरों में आ सकती है। कोई भी बर्ड हो अनफर्टिलिटी के इशू के लिए आपको मैं वो मेडिसिन इंशाल्लाह वीडियो के एंड में इसकी पिक्चर लगा दूँगा ताकि आप देख सकें। ओके जी दोस्तों, अभी मैं दूसरे सेटअप पे आ चुका हूँ और यानी कि दूसरा जो हमारा शेड है उसकी की साइड पे यानी कि हमें मुख्तलिफ पोर्शंस बने हुए हैं। तो साइड पे तकरीबन 3 केजेस हैं जिसमें अलग अलग मैंने तकरीबन 9 केजेस बने हुए हैं। ये फीड हम डालते हैं, थोड़ा सा फीड को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुर्तम आपको नज़र आएगा, मिक्स फीड है 19 नंबर लेयर ब्रीडर लेयर अल-फजर कंपनी की। इसमें आपको सनफ्लावर सीड्स नज़र आएंगे मुख्तलिफ, इसमें यानी कि ना हमने चीज़ें मिक्स की हुई होती है, मोट की दाल होती है, एवरीथिंग यानी कि ब्रीडिंग के लिए। और उसके बाद अभी जो लास्ट केज है चकोरों का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी माशाल्लाह 2 अंडे पड़े हुए हैं। ये कल के अंडे हैं, मैंने अभी यानी कि मैंने उठाए नहीं थे, आप देख सकते हैं। ये एक पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है और ये भी माशाल्लाह, ये देखिए वाइट दूसरी तरफ थे मैंने आपको जो दिखाए थे। और ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है और इसकी भी माशाल्लाह अच्छी फर्टिलिटी आ रही है और बहुत प्यारा ब्रीडर पेयर है। ट्रायो है, इसमें एक मेल है, 2 फीमेल हमने लगाई हुई हैं। एक फ़ीमेल जो है मेरे घर की है और एक फ़ीमेल हमने बाहर से परचेज़ करके लगाई थी, क्योंकि हम ब्लड लाइन मिक्स करते रहते हैं, शफलिंग करते हैं, ताकि बर्ड्स की जो यानी कि मेल फीमेल जो बहन भाई होते हैं उसका वो इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाए। तो आप आराम से इस मसले को जो है ना वो देख लें और मिक्स ब्लड लगाएं। हमेशा कोशिश करें कि हर साल जो है ना उसमें शफलिंग करके आप बर्ड्स को जो है ना वो दूसरे बाहर से परचेज़ करके बीच में ब्लड लाइन आप मिक्स कर लिया करें। तो ये जो अभी लास्ट में मैं आपको अभी चकोर का पेयर दिखा रहा हूँ, इसकी माशाल्लाह अभी मेरे पास कुछ 8-10 अंडे आ चुके हैं और माशाल्लाह सारे फर्टाइल हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप चकोर के शौकीन अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है आपको पेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करवा दूँगा चकोर के पेयर। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नंबर भी कोशिश करूँगा आपको वीडियो के अंदर दे दूँ ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो है वो कार्गो की फैसिलिटीज़ होती है, हम बर्ड्स जो है ना वो डिलीवर करते हैं और इंतहाई कम रेट में, यानी कि हमारे हम जो है वो बर्ड्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे चिक्स निकलना शुरू होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी सी इंक्यूबेटर की भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बता दूंगा, प्रोग्रेस इंक्यूबेशन के लिए जो हमारे पास हैचिंग के लिए जो एग्स लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ चकोरों से हट के, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें हमारे पास जो लगी हुई है
ये स्केल्ड कोयल है, इसके जो अपोजिट साइड पे दूसरी तरफ लगी हुई है वो बॉब वाइट कोयल है, और इसकी माशाल्लाह जो है एग्स आना शुरू हो गए हैं, फर्टाइल एग्स आ रहे हैं। और बॉब वाइट के साथ इस तरफ जो पेयर लगा हुआ है ये स्केल्ड कोयल का है, अमेरिकन स्केल्ड इसको बोलते हैं। और एक ये पेयर लगा हुआ है, इसमें दो पेयर सेम हैं, आप देख रहे होंगे। ये पेयर जो है ये कैलिफोर्निया कोयल्स के हैं, और दो पेयर्स लगे हुए हैं। आप अगर ये इनको नॉर्मली जो हम यानी कि ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके भी अंडे जो है तकरीबन 40 से 50 अंडा आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे ब्रीडर हों, आपको एक्सपीरियंस हो, तो आप कैलिफोर्निया के हो गए, स्केल हो गए, बॉब वाइट आपके पास नॉर्मली वैसे भी ब्रीड कर जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ता है। ओके जी दोस्तों, आपको मैंने बर्ड्स तो अपने दिखा दिए हैं, जो चकोरों की प्रोग्रेस थी वो भी आपको दिखा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे सेटअप चल रहा है आप दोस्तों की दुआओं की वजह से। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे, तो मैंने आज बनाई है। और अभी इनक्यूबेटर की थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको दिखानी थी एंड में। और अभी जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास XM18 कंट्रोलर लगा हुआ है, इसमें 37.7 हमने सेट किया हुआ है, और 68 ह्यूमिडिटी रखी हुई है, क्योंकि अभी थोड़े से एग्स हैच हो रहे थे, वरना नॉर्मली जो है आप 64-65 रख सकते हैं। और 34.4 अभी स्टिल आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका डोर ओपन किया था। और 33 आपका जो है ना टेम्परेचर आ रहा है, मैंने इसके फ़ैन ऑफ कर दिए हैं डोर ओपन करने के लिए। ये मेरे पास 4 साल पुराना इनक्यूबेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और मैनुअल इनक्यूबेटर है, यानी कि इसके अंदर ट्रे नहीं लगी हुई, ऑटोमेटिक मैनुअल इसकी रोलिंग है। बाकी सारा इसमें जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का सेटअप है वो फुली ऑटोमेटिक है। और इनक्यूबेटर्स बनाने का तरीका सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपको ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके हमारे बर्ड्स विरीज चैनल को सर्च करके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनक्यूबेटर बनाने की वीडियोज़, बर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं। एक चीज़ जो आपको मैंने बतानी थी वो थी आपको अंडों की हैचेबिलिटी बढ़ाने के लिए और अंडों की तादाद बढ़ाने के लिए विटामिन ई एंड सेलेनियम इंपोर्टेड जर्मनी का, और उसके साथ लाइजोवेट जो आपको मैंने दिखानी थी ये है। आप यानी कि इसके अंदर लाइजीन होता है और अमाइनो एसिड होता है, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। लेकिन जो आप विटामिन ई देख रहे हैं ये आपको अच्छे बड़े वेटनरी स्टोर से मिल सकती है, ये इंपोर्टेड है। बाहर की 1 लीटर में आती है तकरीबन 2400 से 2500 के दरम्यान में। 3000 डिमांड होती है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कंसेशन हो जाती है। और उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं आपको डोर ओपन करके अपने इनक्यूबेटर का सेटअप दिखाता हूँ। माशाल्लाह जो हमारे पास चिक्स हैच हो रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे चकोर के। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये पोर्शन, इसमें पानी है और इसमें ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। 3 बल्ब लगे हुए हैं 300 वाट के, 2 फैंस लगे हुए हैं इसमें, एक छोटा लगा हुआ है एक बड़ा। और उसके बाद माशाल्लाह आप देखिए जी हमारे पास बेबी चिक्स आ चुके हैं। ये चकोर के 2 चिक्स निकले हुए आप देख सकते हैं। यही हमारी बस प्रोग्रेस रिपोर्ट थी आपको जो दिखानी थी। और उसके बाद ये जो फ्रेश एग्स लगे हैं, मैंने कल लगाए हैं तकरीबन 9 एग्स, ये स्केल कोयल्स के एग लगे हुए हैं, और ये अनफर्टाइल एग्स लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये माशाल्लाह सारे फर्टाइल एग्स हैं, इसमें से अभी बच्चे निकलना शुरू हो रहे हैं। अभी जो कि आप देख रहे होंगे माशाल्लाह ये एक चकोर का चिक निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी नीचे एग्स मैंने लगाए हुए हैं, ये हैं सरामा हैन के एग्स। और ये देखिए नीचे जो हॉल पड़ा हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन इसमें 3 ट्रेज आती थी, हमने एक उतार दी, अभी 2 लगी हुई हैं जिसमें 150 अंडा आता है। ये देखिए जी माशाल्लाह चकोर का बेबी चिक। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको मैंने जो डिटेल थी अपने सेटअप की वो आपके साथ शेयर की है। आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बर्ड्स विरीज चैनल को, और बेल आइकन का बटन साथ जो आ रहा है वो ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस और प्रोग्रेस रिपोर्ट की वीडियो या किसी भी किस्म की हम जो बर्ड से रिलेटेड वीडियोस होती हैं अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।